चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर और डी कंपनी की पिस्टल सलीम से दिल्ली पुलिस के हाथ चढ़ गया है। दरअसल 2018 से फरार सलीम पिस्टल दुनिया के अलग अलग देशों से भारत को विदेश आधुनिक हथियारों की खेप गैंगस्टर्स को पहुंचाता रहा, जिनके दम पर ये गैंगस्टर भारत को समय समय पर दहलाते रहे हैं, लोगों की जानें लेते रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सलीम पिस्टल लगा पुलिस के हाथ, पूछताछ में खुलेगा कई बड़े राज, विदेशी हथियारों की तस्करी होगी बंद, सलीम के मददगारों को मिलेगा सब। भारत का मोस्ट वांटेड हथियार सप्लायर शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल का लुका छिपी का खेल दिल्ली पुलिस ने 9 अगस्त को खत्म कर दिया। 2018 से सलीम पिस्टल भारत की एजेंसियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। 2018 में बेल मिलने के बाद हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल ने विदेशों में अपना गुप्त आशियाना बनाया हुआ था। तब से वो दुनिया के अलग अलग देशों में छिपकर हथियारों का कारोबार कर रहा था। बीते करीब 7 सालों में सलीम ने भारत में ऐसे ऐसे गैंगस्टर्स को आधुनिक हथियार सप्लाई किए जिन्होंने देश को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते कुछ सालों में सलीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा जैसे कई कुख्यात गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई किए। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल एक आरोपी सलीम पिस्टल को अपना गुरु मानता था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को देखकर गुरु चेले की इस जोड़ी की एक झलक भी दिखाई दी थी। सलीम पिस्टल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। विदेशों में बने आधुनिक हथियारों की तस्करी धड़ल्ले से करता है। तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल की तस्करी से सलीम पिस्टल ने लोगों को चौंका कर रख दिया था। पाकिस्तान और नेपाल के जरिए यह भारत में हथियारों की तस्करी करता था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार मंगाता था। इसी ने भारत के बड़े बड़े गैंगस्टर्स को आधुनिक हथियार सप्लाई किए थे। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ को मारने के लिए शूटर्स ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि भारत में तुर्की की जिगाना पिस्टल बैन है, लेकिन भारत के गैंगस्टर इस पिस्टल को खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सलीम पिस्टल ही है। सूत्रों की माने तो सलीम ही गैंगस्टर्स को यह पिस्टल सप्लाई करता है। अंडरग्राउंड आर्म्स मार्केट में इस पिस्टल की कीमत 6 लाख रुपए के आसपास है। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद और गुलाम को मुठभेड़ में मारा था। सूत्रों के मुताबिक दोनों के पास से 2 बंदूकें बरामद हुई थी। उनमें से एक वॉल्थर P88 और एक ब्रिटिश बुलडॉग थी। ये दोनों पिस्टल विदेशी थी। जिगाना पिस्टल की अगर बात करें तो इसे तुर्की की हथियार बनाने वाली कंपनी TISAS बनाती है। 2001 में जिगाना पिस्टल का निर्माण किया गया था। ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। जिगाना पिस्टल शॉर्ट रिकॉइल मैकेनिज्म पर ऑपरेट होती है। इस पिस्टल में ऑटोमेटिक फायरिंग पिन ब्लॉक है, जिसकी वजह से यह फंसती नहीं है। इसी वजह से यह बदमाशों का पसंदीदा हथियार है। जिगाना पिस्टल भारत और पाकिस्तान से लेकर एशिया के तमाम मुल्कों के गैंगस्टर्स के बीच पॉपुलर है। मलेशिया, तुर्की और फिलीपींस के पुलिसकर्मी इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड भी इसका इस्तेमाल करता है। जिगाना अलग अलग वजन, साइज, बैरल की लंबाई और मैगजीन कैपेसिटी में आती है। पाकिस्तान में भारी पैमाने पर अवैध तरीके से जिगाना पिस्टल का निर्माण होता है। हालांकि अतीक अहमद के हत्यारों तक ये पिस्टल कैसे पहुंची, ये अभी साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो ये पिस्टल पाकिस्तान के रास्ते अतीक के हत्यारों तक पहुंची थी। भारत में इन विदेशी हथियारों की सप्लाई वॉल्थर P88 पिस्टल, जिससे अतीक का मर्डर हुआ था, ये एक जर्मन मेड पिस्टल है। जर्मन की मशहूर कार्ल वॉल्थर कंपनी इसे बनाती है। जेम्स बॉन्ड की मशहूर सीरीज में इसी पिस्टल को दिखाया गया था। इसे साइड हथियार के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। यह वॉल्थर PI का रिप्लेसमेंट थी। यह ऑटोमेटिक पिस्टल है और रिकॉइल ऑपरेटेड है। 1988 में पहली बार कमर्शियल यूज के लिए इसे उपलब्ध कराया गया था।
वॉल्थर ने 1997 में P88 और साल 2000 में P88 कॉम्पैक्ट वर्जन का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। ब्रिटिश बुलडॉग पिस्टल की अगर मैं बात करूं तो यह ठोस फ्रेम वाली पॉकेट रिवॉल्वर है। इसे इंग्लैंड की फिलिप वेबले एंड सन्स ने 1872 में बनाया था। इस पिस्टल को कोट की पॉकेट के हिसाब से बनाया जाता है। इसका बैरल महज 2.5 इंच का होता है और चेंबर 0.442 या 0.450 कार्टेज का होता है। इसमें 5 राउंड का सिलेंडर लगता है। इसे छोटी बैरल की रिवॉल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के कई हथियारों को सप्लाई करना और उन्हें भारत में गैंगस्टर तक पहुंचाना सलीम पिस्टल के लिए बाएं हाथ का खेल था। हथियार सप्लाई के मामले में वो इतना माहिर था कि दुनिया के दूसरे छोर पर बनने वाली जिगाना पिस्टल को कुछ ही दिनों में उपलब्ध करा देता था। सूत्रों की माने तो बढ़ती डिमांड को देखते हुए पाकिस्तान ने भी इस तरह के डुप्लीकेट हथियार बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सलीम पिस्टल के लिए इन हथियारों की तस्करी करना और आसान हो गया था। सलीम पिस्टल पिछले कई सालों से पाकिस्तान से उम्दा क्वालिटी के हथियार की सप्लाई भारत में करवाता था। सुरक्षा एजेंसियों को सलीम के पाकिस्तान ISI और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी से लिंक के सुराग भी मिले हैं। आपको बता दें कि सलीम पिस्टल 2018 में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान सलीम के पास से 26 विदेशी पिस्टल और 800 राउंड गोलियां बरामद हुई थी। उस दौरान वो जेल भी गया था, लेकिन कोर्ट से बेल मिलने के बाद वो विदेश भाग गया। तभी से दिल्ली पुलिस इस सलीम पिस्टल को ढूंढ रही थी। अब माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ लगने से सलीम कई बड़े राज खोल सकता है। इन खुलासों से पुलिस को भारत में हथियार सप्लाई नेटवर्क को नेस्त नाबूद करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत में गैंगस्टर विदेशी हथियारों के जरिए वारदातों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।